रुकने शूरा तशरीफ़ लाए हुए हैं। क्या ख़्याल है कि एक माजी की झलक हम आपको दिखाना दें इनकी? ये नौजवान जो आप देख रहे हैं, जिस पर आपको सब्ज़ रंग का दायरा नज़र आ रहा है, ये वो नौजवान है जिसे दावत इस्लामी ने इनफरादी कोशिश करके आज रुकने शूरा बना दिया है। और माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि ये जो ऐसा नौजवान जो इतना अप टू डेट है, इतनी मॉडर्न ड्रेसिंग है, टाई वाई लगी हुई है, और आज आप इसको अभी आप देखेंगे तो इसका पूरा मदनी हुलिया होगा और माशाल्लाह ये दूसरों को इमामे पहनाने वाले बन गए। कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं इनके, ये देखें आप, टी शर्ट्स हैं और ये टीनेज की तस्वीर है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये तो चलें जनाब, हमारे और उम्र में इजाफा हो गया। अच्छा, ये देखें जब टांग पे टांग रखी हुई है और जीन्स पहनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रुकने शूरा हाजी अली जो है तशरीफ़ लाए हुए हैं माशाअल्लाह। अब देखें, जस्ट फील द डिफरेंस माशाअल्लाह। ये आपको माजी याद आ रहा है तो कैफ मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप फेशियल एक्सप्रेशन खुद अंदाज़ा लगा रहे होंगे, गमनाकी की कैफियत तारी हो गई है। ये सब कैसे 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 हो गए, अल्लाह अल्लाह, दावत इस्लामी की कुर्बान माशाअल्लाह। पहले क्या थे, यानी सिर्फ एक नौजवान हमने देखा ना, एट्रीब्यूट्स तो हमें नहीं पता, सिफ़ात तो हमें नहीं पता कि वो जो नौजवान था उसकी क्या आदत थी, क्या अंदाज़ था, किस फील्ड से उसका मतलब ताल्लुक़ था, शौक़ क्या थे, क्यों वो यहाँ आ गया और उसने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया और बस वो उसको धुन लगी हुई है मदनी काम की। पहले क्या थे? पहले ये समझ लीजिए कि 1984 में मैंने मैट्रिक किया था। उस वक्त तक तो स्कूल लाइफ में इतना नॉर्मल था, बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट थे। बिल्कुल, वो शर्मीली तबीयत, लोगों से वो बातचीत करने में शर्म, मेहमान आते छुप जाता कि बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा था ये। मेहमान आते तो छुप जाते। आज तो आप मदनी चैनल पर जो है इतने लाखों शायद करोड़ों जो है व्यूअर्स के सामने बोलते हैं और माशाल्लाह दावत इस्लामी क्या क्या कर देती है। खैर, अच्छा, उम्र अभी कितनी है हुजूर? अभी मेरी जनवरी 1971 की पैदाइश है। अच्छा, अब ये बताएं कितना अरसा हो गया मदनी माहौल में? फरवरी 1989 में माहौल में आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वो बाज़-औक़ात आते हुए मेहमान वाले साहब कहते हैं कि इनसे मिलें, तो मैं छुप जाता दूसरे रूम में जाकर, और एक तबीयत थी ना शर्मीली सी और वो। लेकिन जब स्कूल ख़त्म हुआ और कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर थोड़ी सी आज़ादी मिली और बाहर निकलना, और ये तो उसमें जब फिर जो गैदरिंग मिली मुझे और जिस तरह के दोस्त मिले, फिर जिस तरह आज़ादी मिली, तो खेल कूद की तरफ, बाइक चलाने पर बहुत छोटी उम्र में मैंने 4 व्हील चलाना सीख ली थी। मैं 9th में था। अच्छा। तकरीबन 13.5 साल उम्र होगी, 13 साढ़े 13 साल। तो 4 व्हील ड्राइव कर लिया करता था। घर में 4 व्हील मौजूद थी। अब्बू कहीं जाते तो छुप कर वो लेके निकल जाता बाहर। बाइक चलाना सीख ली थी। तो मैट्रिक तक तो इतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन जब कॉलेज लाइफ में गए तो फिर वो कुछ आज़ादी मिली, कुछ वो फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया। ठीक है। कुछ वो मैदानों की तरफ रुख हुआ। पहले तो गली कूचों में खेल लिया करते थे। मैदान में जाते हुए डर लगता था। तो यूँ फिर वो टीम बना ली अपनी क्रिकेट की, और बस वो सारा दिन खेल कूद का शौक़, सारा दिन खेलते थे। बस वो क्रिकेट कितना खेलते थे? वो तो हाजी शाहिद भी आए थे ना हमारे, वो भी बताते हैं क्रिकेट का बहुत शदाई था, बहुत ज़्यादा। बस वो जुनून ऐसा था क्रिकेट का कि बस इसमें तो अब क्या अर्ज करूँगे। जैसे बाज़ औक़ात नाइट मैचेस होते, ठीक, तो रात भर नाइट मैच खेला। पूरी रात का मतलब कहते हैं वो मुहावरा है, काली की, बिल्कुल। रात भर नाइट मैच खेला। सुबह 8 बजे दूसरा मैच होता, वो खेलने चले जाते। फिर वो जुम्मे का भी कभी होश होता नहीं होता, जुम्मे के बाद वो तीसरा मैच होता, वो खेलने चले जाते। 24 घंटों में 3 मैच हो गए हाजी साहब। बस वो जुनून ऐसा था कि वो बस कोई कहता ना कि वो क्रिकेट खेलने चलना है, तो नींद हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तबीयत कैसी हो, बुखार हो, बस वो चले जाना है। बस मैच में जाना है, बिल्कुल जो है ना वो बस जुनून था एक अजीब इसका। मतलब इतना क्रेज़ था क्रिकेट का आपको। ठीक है।
ये खेल कूद की तरफ था। फिर वो गैदरिंग मेरी ऐसी थी कि वो म्यूज़िक की तरफ बहुत तवज्जो थी, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का जो है वो शौक़। यहाँ तक कि मकसद मैंने 84 में मैट्रिक किया तो 89 में मैं माहौल में आया। ये जो मेरे 4-5 साल गुजरे बीच में, ये बहुत ज़्यादा आउटलाइन के थे मेरे। यानी उस वक्त तो हेडफोन वॉकमैन का इतना नहीं था, मोबाइल तो आया ही नहीं था, ना मेरे ख्याल में कंप्यूटर था, ना कोई केबल थे। तो बस वो वॉकमैन छोटा सा लिया होता था मैंने, वो जेब में रखा होता, उसका हेडफोन कान में लगा होता। कहीं सफ़र में जाता, कहीं भी जाता तो वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस की कैसेटें होती, वो साथ लेके जाता। मतलब ये म्यूज़िकल जो म्यूज़िक गाने। अच्छा। और रात सोता भी तो वो हेडफोन लगा कर सोता। अपना बड़ा सा डेग लाया पैसे जमा करके घर में, हालांकि छोटी उम्र थी लेकिन पैसे जमा किए खाली कैसेटें ख़रीदने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए। ये मेरी बस खर्चियाँ होती थी। ये जो खर्च हुआ वो क्रिकेट पर खर्च कर दिया, या वो कैसेटें ख़रीदने पर, या कुछ ज़्यादा पैसे जमा हुए तो वो डेग ख़रीद लिया बड़ा कि वो तेज़ आवाज़ में सुनेंगे ये। ठीक। तो मतलब यानी सफ़र में, हज़र में गाना सुनना है, बस वो बहुत इसका जुनून था 2 चीज़ों का मुझे, ये बिलखुसूस जो है। और यहाँ तक एक दफ़ा किसी वजह से मैं घर से नाराज़ होकर गया तो बाकी सामान लिया नहीं लिया, मैंने वो अपनी कैसेटें ज़रूर ढूंढी है कि वो मेरी कैसेटें ना रह जाएँ ये। और वो जल्दी में सारी हाथ ना आ सकी तो जिस शहर में मैं जाकर छुपा था घर वालों से कि मुझे ढूंढ ना लें, वहाँ जाकर सबसे पहला काम यही किया कि मैंने वो कैसेटें तलाश की म्यूज़िक सेंटर पे कि वो मेरी कैसेटें मुझे मिल जाएँ जो है ना। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा यानी डीपली इन्वॉल्व थे आप म्यूज़िक के अंदर? जो है ना, ये बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाइए। बस वही, फिर दोस्त भी ऐसे थे, गैदरिंग ऐसी थी, तो फिर बाद इससे लोगों ने हौसला अफजाई इन मानों में की, वो गुनाहों पर जिस तरह आजकल हौसला अफजाई करते हैं कि आप जो है वो अपना कोई म्यूज़िक सेंटर खोल लें। तो फिर वो कुछ दोस्तों ने किया ताउन, तो कुछ और जानने वाले थे, तो फिर कुछ वीडियो कैसेट्स जमा की और कुछ पैसे जमा किए। उम्र तो बहुत छोटी थी, कुछ पैसे जमा किए और वहीं अपने जहाँ मेरी रिहाइश थी उस इलाके में हैदराबाद में वो एक म्यूज़िक सेंटर, वीडियो सेंटर खोला। तो लोग हैरान रह गए कि भाई ये वो इस फैमिली का, क्योंकि हमारा वैसे उमूमन जो काम है हमारा रेगुलर पूरे ख़ानदान का मेडिसिन का है, मेडिकल स्टोर वगैरह। अच्छा। तो बोला ये मेडिकल वालों का बच्चा ये वीडियो सेंटर में कहाँ चला गया ये। अच्छा। मतलब तो यानी लोगों ने इस पर मोटिवेट किया कि आप म्यूज़िक के इतने शैदाई हैं तो आप वीडियो सेंटर ही खोल डालें। बस वो दोस्तों की गैदरिंग ऐसी थी, हौसला अफजाई करते थे। वो जिस तरह का आजकल माहौल होता है जी कि वो भाई ये नया गाना आया है तो नई फिल्म आई है तो बस ये सुनना है, तो भाई ये सुनना है, तो वो आपने सुना नहीं सुना। आज भी एक बहुत बड़ी तादाद होगी इसी। तो यूँ फिर बढ़ते बढ़ते यही हुआ कि वो इतनी सारी कैसेटें ख़रीदना पड़ती है, तो वो क्यों ना अपने वीडियो सेंटर, म्यूज़िक सेंटर खोल लें। माज़अल्लाह वो सारे दिन फिर यही काम करते रहेंगे। अल्लाह। तो हालांकि वो ना इतने पैसों की हाजत थी ना कुछ था, बस शौक़ में खोल लिया ये। अच्छा। और बड़ी वो धूमधाम के साथ, और वो बड़ी लाइटें लगाकर, और वो हमारा वो हैदराबाद का इलाका है टंडो यूसुफ रोड, इस्लामाबाद चौक, तो वहाँ बाकायदा वो कनाते लगाकर, कुर्सियाँ बिछाकर, और वहाँ के जो भी वो समाजी सियासी लोग थे उनको बुलाकर, और ऐसा एहतमाम था, वो मिठाइयाँ बटी और वो लाइटें लगी और वो डेक बजे, और वो तो मतलब यानी जिसे कहते हैं तुझको एहतिशाम के साथ आपने जो है इसको, यानी इतना प्रोजेक्ट, एक तो है कि एक शख्स म्यूज़िक में ख़ुद इन्वॉल्व है, और आपकी लाइफ हिस्ट्री से ये समझ में आ रहा है कि आप यानी ना सिर्फ एक तो ख़ुद म्यूज़िक में इन्वॉल्व थे बल्कि प्रोजेक्शन करने में, इसको यानी गोया कि आम करने में भी एक किरदार जो है वो उस तरफ बढ़ रहे थे आप। बिल्कुल, वो समझ बूझ थी नहीं कि वो माज़अल्लाह ऐसा उस वक्त तो दौर था हमारा कि गुनाह सवाब वो तो कोई सोच से देता ही नहीं था ना इस तरह की तो कोई। और इस तरह के जो लोग अगर होते भी थे तो वो उनके सब पास बैठना, और पता पड़ता है कि मजहबी शख्स है तो पहले उससे दूर भाग जाना कि यार ये कोई घेर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक। तो बस वो म्यूज़िक सेंटर, वीडियो सेंटर खोल लिया, बड़े बैनर, तशहीर, और फिर वो दोस्तों ने जो आजकल गुनाहों भरी गैदरिंग होती है, ठीक। उन्होंने और दीगर लोगों ने बड़ी हौसला अफजाई की। तो सारा दिन वो तेज़ आवाज़ में डेक बजाना और वो गाने रिकॉर्ड करना, और फिर वो बस इसी होता उसमें कि कोई नया एल्बम आया तो वो पहले मेरे म्यूज़िक सेंटर पर आए, नई कोई वीडियो कैसेट आया तो वो हैदराबाद से, मैं छोटी उम्र में कराची आता, यहाँ की जो मार्केट्स थी उनमें वो तलाश करता कि मुझे मास्टर कॉपी मिल जाए, सबसे पहली कॉपी मैं बनाऊँ और इसको जो ना मैं मकसद यूँ चलाऊँ। और इसमें कंपटीशन का जहन आ गया, बस कंपटीशन को इसमें भी वो आगे बढ़ना है और वो यूँ करना है। बस ये कि कुछ ख़ानदान के ऐसे बड़े थे मुअज़्ज़िज़, और बिलखुसूस मेरी नानी जान जिन्होंने हमें पाला और परवरिश की, उनका माशाल्लाह बहुत मजहबी ज़हन, तहज्जुद गुज़ार, रजब शाबान रमज़ान के रोज़े रखना, इशराक चाश पढ़ना। जी। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो, अपने ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, और आप जो है ये वीडियो सेंटर और ये सब चला रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन वो सोच ही नहीं थी। बहरहाल वो खोल लिया, और खोलने के बाद जिस तरह होता है
कि अच्छा, फिर भाई साहब ये अब नेक्स्ट स्टेप ये है ना कि आप मदनी माहौल से मुंसलिक हो गए, तो ऐसा यानी कि ऐसा शख्स जो म्यूज़िक का इतना, वो जो बता रहा है कि मैं मजहबी शख्स को देखकर भाग जाया करता था और म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व था, सारा दिन उसका काम म्यूज़िक 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 है या क्रिकेट है, तो वो उसको यानी कि ऐसी लज्जत कहाँ से मिल गई, ये जाम कहाँ, किसने पिलाया, कौन साथी था, और कैसी ये मतलब रगो पे में समा गई है कि अब इसका जो है वो इसकी कैफियत उतरती नहीं है, क्या हुआ था? बस वो मेरा तो हाल ये था कि कभी अगर जुमे की नमाज़ पढ़ने चले भी गए तो सुबह एक मैच खेलते थे और शाम में एक मैच होता था जुमे के दिन भी। तो जुमे की पहले छुट्टी हुआ करती थी, तो वो जब जुमे की नमाज़ के लिए जाते थे, अगर कभी चले भी गए, मैच से फुर्सत मिल गई, तो टोपी पहनते हुए भी वो अजीब सा लगता था कि मेरा हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए। अच्छा। वो बस वो टोपी भी यूँ वो पकड़ के लेके जाना और बड़ी नज़ाकत से सर पे रखना, और जैसे इमाम साहब ने 2 फ़र्ज़ पढ़ा के सलाम फेरा तो टोपी उतार के फ़ौरन रख ली और अपना वो हेयर स्टाइल दुरुस्त करने लग गए कि वो हेयर स्टाइल ख़राब ना हो जाए। तो ऐसा अजीब सा एक ज़हन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल जब शुरू हुआ और हमारे इलाके में भी पहुँचा, तो मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे शायद 3-4 साल छोटे हैं ये। अच्छा। तो इनको वो दावत वगैरह दी मदरसे की, और ये तो ये जाने लगे। जब ये मदरसे में जाने लगे तो ये मुझे भी दावत देते थे कि भाईजान वो हमारे मदरसे में आप आएँ, कुरान पढ़ाया जाता है और यूँ। तो कभी मैं खामोश हो जाता, कभी जब मुझे ज़्यादा ज़ोर देते तो मैं इनको डांट देता, अगर जाओ अपना काम करो भाई। ओहो। और बाज़ औक़ात बिल्कुल पकड़ लेते कि भाई वो आज तो आप चले ना, आज चले ना। तो वो छोटे थे तो वो एक अपना जहन ही नहीं था कि यार क्या मुझे बार बार आप तंग करते, यार कह दिया ना नहीं जा रहा मैं ये। तो बेचारे वो अपने तौर पर कोशिश करते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने इमामा शरीफ पहन लिया। तो ये इमामा पहन कर आया तो मैंने इनको इतना घूर कर देखा कि तुमने ये क्या किया, मौलाना बन गए? हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी उम्र है इमामा पहनने की, उतारो इसको ये। तो जी वो जो है ना उस पर गुस्सा किया, बेचारा वो सहम गया कि यार भाई तो बहुत गुस्से हो रहे हैं। फिर जो उनके मुबल्लिग थे, जो ज़िम्मेदार थे उस वक्त वहाँ पर, उनको बताया होगा भाई बहुत गुस्सा कर रहे हैं इमामा उतारने के लिए। तो एक आध दफ़ा वो मुबल्लिग भी आए समझाने के लिए मुझे कि, तो उनको देख के मैंने रास्ता बदल लिया कि यार मुझसे जो है ना वो दीनी बात नहीं करना ना। तो ऐसा मेंटलिटी थी, ऐसी बिल्कुल जो है ना वो देख कर, यहाँ तक कि बस बदकिस्मती थी कि जहाँ से हफ्तावार इज्तिमा के लिए बस जाती थी तो वहीं मेरी शॉप थी। अच्छा। तो जुमेरात को पहले इशा के बाद इज्तिमा होता था, तो वो बस खड़ी होती तो वो दुरूद व सलाम जिस तरह पढ़ते हैं हमारे यहाँ जिस तरह एक है वो पढ़ते थे, तो माज़अल्लाह वो जहन नहीं था, तो वो दुरूद व सलाम पढ़ते थे और मैं अपने म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ कर दिया करता था। और बाज़ लोग आके कहते हैं कि भाई वो तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इज्तिमा में जा रहे हैं। तो माज़अल्लाह ऐसा जहन था कि वो यार पढ़ रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे होंगे, मेरे लिए पढ़ रहे हैं क्या, मैं तो अपना काम धंधा कर रहा हूँ, ये और तेज़ कर दिया करता था। तो बहरहाल मदरसे की जब मुझे दावत देते भाई कहते आने का, तो जहन बनता ही नहीं था। ये बेचारे अपने तौर पर कोशिश करते रहते, कहते रहते ये। अच्छा। बहरहाल इनके हाथ तो मैं इस तरह तो आया नहीं। तो फरवरी हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, और ये माशाल्लाह जो है ना वो इनफरादी कोशिश और इनकी वो धुन थी है। क्या बात है। उस वक्त के वो ज़िम्मेदारान का एक जहन था, और वाकई जिस तरह के आज इतनी तरबियत और ये होता है, लेकिन अल्लाह ताला जिससे जो काम ले ले। तो उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की अपने वहाँ के मुबल्लिग ने भाई के ज़रिए कि भाई आपके भाई तो बहुत मॉडर्न है, इस तरह तो हाथ में आएंगे नहीं, तो आप एक काम करेंगे इनको अमीर अहले-सुन्नत के बयान की कैसेट सुना दें। अच्छा। उस वक्त तो वीडियो VCD वगैरह थी नहीं, तो ऑडियो कैसेट थी ये। तो उन्होंने बोला भाई तो बहुत गुस्से के तेज़ है और मैं सुनाऊंगा तो कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। अच्छा। तो बोला मैं तो नहीं सुना सकता। तो उन्होंने हिकमत अमली बताया कि भाई किस टाइम घर आते हैं, तो बोला फला टाइम रात को आते हैं। तो रात में अपने घर में बैठकर वो जो दिन भर की फरमाइशी गाने और चॉइस कैसेट्स होती थी वो मैं रिकॉर्ड किया करता था, मेरा डेक था एक। अच्छा ठीक। कि दिन में तो टाइम मिलता नहीं था, तो मैं अपना ये दीगर काम रात में करता। ठीक है। तो मुबल्लिग ने इनको समझाया कि वो भाई जब आए ना जिस टेप में डबिंग करते हैं वो, उसमें आप अमीर अहले-सुन्नत के बयान की कैसेट लगा देना। अच्छा माशाल्लाह। बराबर। ये देखिए यहाँ एक बात समझ में आ रही, उन लोगों को धुन थी ना, जी हाँ, उनको धुन थी कि हमें इस्लामी भाई की इस्लाह करनी है, तो उन्होंने रास्ते भी ढूंढे। वही ना कि हदफ बनाकर काम करना और बिल्कुल पीछे ताक़ुब करना, और ये बाकी बहुत इसमें एक तरबियत के मदनी फूल है। जी बेशक। बाकायदा कैसेट दी, किस तरह रखनी है, किस तरह चलानी है, किस टाइम चलानी है। देखिए इसमें कई मदनी फूल हुए ना, एक तो जिम्मेदार कैसा माशाल्लाह प्यारा जिम्मेदार था वो, फिर आप जो आपके भाई थे वो ना घर वालों को भी तो मतलब ज़ाहिर है कि इन पर भी तो इनफरादी कोशिश करनी है, उनको भी तो आपसे एक मोहब्बत थी, आखिरत के हवाले से प्यार था कि आखिरत के में भी माशाल्लाह मेरा भाई जो है वो बुलंद मकाम पाले और ये आखिरत के अजाब से बच जाए। और फिर दूसरा है कि जब उनको एक मतलब जहन था तो उसके हवाले से उन्होंने फिर अमली कोशिशें की। अगर एक रास्ता उनको मिसाल के तौर पर ब्लॉक नज़र आया तो वो दूसरे रास्ते से गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये कि अगर यही बात है कि अगर बिलफर्ज हम इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं किसी की और हमें अपेरेंटली नाकामी हो रही है, तो
दूसरा रास्ता हो सकता है कि वो खुला हो उसके लिए, उसका मुकद्दर ऐसा हो कि उसने उस रास्ते से माहौल में आना हो। वाकई इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो कुदरत है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जो करम है माशाअल्लाह, कि वाकई के हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ना किसी पर भी। जी जी। और वाकई जब मैं अपना माजी पर गौर करता हूँ और फिर जिस तरह आमिर अहले सुन्नत का जब वो मेरी सर्दियों के दिन थे, मैं जब घर आया हूँ और मैंने दरवाज़ा बजाया तो रात 11-12 का टाइम होगा, ये ठंडी रातें थी। अच्छा। तो बहरहाल मैं जब अपने उस रूम में आया जहाँ मुझे डबिंग करनी थी, सारा सामान रखा, कैसेटें रखी, तो देखा मेरे डेग में कोई कैसेट चल रही है, ऑडियो कैसेट चल रही है। और क्योंकि मैं या तो जो ना म्यूज़िक सुनता था, गाने वगैरह, या फिर लतीफ़े सुनता था। अच्छा। कोई तकरीर, कोई बयान, कोई इस तरह का तो जहन था ही नहीं। वो तो ज़ाहिर आपने बताया कि वो मजहबी शख्स को देखकर रास्ता बदलने वाली कैफियत थी आपकी। तो वो जो ऑडियो कैसेट लगी हुई थी, तो पहले तो मैं ये समझा कि शायद भाई जो है वो कोई लतीफ़े वगैरह सुन रहे थे शायद। अच्छा। और वो सुनते सुनते वो सर्दियों के दिन थे तो ब्लैंकेट में सो गए। अच्छा। बाद में पता लगा कि वो सोए नहीं थे, कि वो तो जो है वो ऐसे ही हो गए थे कि अगर मैं इनका सामना करूंगा ज़िद में आगे ऐसा ना ना सुनेंगे। तो उन्होंने ऑडियो कैसेट लगाई और ऑडियो कैसेट लगाने के बाद वो तो ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गए। अच्छा। मैं सुनने बैठा कि पता नहीं कौन सी नई कैसेट है, ऐसी कौन सी कैसेट है जो मैंने नहीं सुनी और पहले घर पर आ गई है। अच्छा। तो मैं तवज्जो से सुनने बैठा। जब सुनने बैठा तो अमीर अहले सुन्नत का ना कोई तारुफ था, ना कुछ वो इतनी मुझे कोई पहचान थी कौन है, तो वो नाम भी नहीं सुना हुआ, नाम भी नहीं था सुना हुआ था मैंने। तो अब वो उसमें कुछ अज़ाबात बताए अमीर अहले सुन्नत ने कि वो जहन्नम के अज़ाबात से मुतल्लिक कोई बयान था। अच्छा। तो जब जहन्नम के अज़ाबात से मुतल्लिक जब मैंने सुना तो फ़ौरन शैतान ने हमला किया कि यार ये तो वो मौलाना साहब डरा रहे हैं बहुत ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और तेरा क्या काम, अगर जो है ना छोड़ इसको, तो अपने गाने डब कर। तो मैंने फिर वो हाथ बढ़ाया और उसको स्टॉप करने के लिए, लेकिन जैसे मैं हाथ करीब गया तो मुझे एकदम थोड़ा खौफ सा आया कि यार तू सारे दिन गाने सुनता है, म्यूज़िक सुनता है, अल्लाह नबी की बातें आ रही हैं तो इनको बंद कर रहा है, ऐसा ना कर। फिर मैंने हाथ खींच लिया। माशाअल्लाह। फिर वो अज़ाबात बताया अमीर अहले सुन्नत ने, फिर एकदम झुरझुरी तारी हुई यार ये क्या है, तो फिर डरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। असर था ना मेरी पीर की ज़बान में भाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर वो डर लगा तो फिर शायद मैं बंद करने लगा कि भाई डरा रहे हैं तो बंद कर दो ये। फिर मैंने हाथ बढ़ाया तो फिर एकदम वो कैफियत हुई कि यार वो तो सारे दिन गाने सुनता है और दीन की बातें आ रही हैं, अल्लाह नबी की बातें आ रही हैं। तो फिर ये भी ख्याल है यार पता नहीं कौन मौलाना साहब हैं, बहुत डराते हैं ये। साथ में असर भी हो। फिर जो अमीर अहले सुन्नत के जो बयान का अंदाज़ है और जहन्नम के जो अज़ाबात बताए, अल्लाह अल्लाह। तो फिर मैंने वो उठा के देखा कवर, तो वो ऊपर खाली कवर उसके ऊपर ही रखा हुआ था। कैसेट का नाम था जहन्नम की तबाहकारियाँ। अल्लाह अकबर। तो फिर शैतान ने हमला किया कि यार तो पूरा जहन्नम पर बयान है, तो बिल्कुल। और अमीर अहले सुन्नत का जो बयान, तो वो जब बताने लगे ना कि जहन्नम में ये भी अज़ाब है, जहन्नम में ये भी अज़ाब है, और जहन्नम का सबसे हल्के में हल्का अज़ाब ये है कि जहन्नमी को आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह आग पर पतीली खोलती है। क्या तुम में ताकत है अज़ाब बर्दाश्त करने की, क्या अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर सकते हो? इस तरह जब समझाया ना तो मुझ पर कब कभी तारी हो गई। अच्छा। सबसे छोटा अज़ाब ये है और मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। फिर आखिर में अमीर अहले सुन्नत जिस तरह का जहन देते हैं ना, समझाते हैं और इस्लाह करते हैं कि ए वीडियो सेंटर चलाने वालों, ए म्यूज़िक सेंटर चलाने वालों, ए गुनाह करने वालों, ए अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, कि अल्लाह का ये अज़ाब बर्दाश्त कर सकोगे। तो फिर मैं रोने लग गया ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। मतलब एकदम समा बन गया आपको अपना, वो बिल्कुल एकदम वो अजीब एक कैफियत हो गई। आईना मतलब अमीर अहले सुन्नत ने बिल्कुल वो दिखाया ना, तो मैं रोने लगा। और फिर मैंने बोला यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, दिल में बहुत एकदम चोट लगी। फिर उसके ऊपर एक कैसेट और रखी थी भाई ने ना। अच्छा। उसका जब मैंने उठा के बड़ा नाम तो वो था ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। वो जब मैंने कैसेट लगाई दोबारा क्यों लगाई? जब एक में इतना आपको डर लगने लगा, इतना आप बताने में कांपने लगा और रोने लगा, तो बस वो दिल की कैफियत ऐसी थी कि वो एहसास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ज़िंदगी बहुत गुनाहों में गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह की इतनी नाफरमानी। और वो जो अमीर अहले सुन्नत का पहला बयान सुना ना, जहन्नम की तबाहकारियाँ, जी जी, उसने ऐसी कैफियत पैदा की कि वो बस अजीब कैफियत थी वो। और पहले तो यानी वो जो पहली कैसेट सुनी थी, शुरू के कुछ वक्त था कि बस बार बार बंद करता और अजीब एक कैफियत थी। लेकिन जब वो पूरा बयान सुन लिया ना और बहुत रोया, तो फिर वो एक जहन बना के वाकई एहसास पैदा हुआ, मतलब झंझोड़ दिया। बिल्कुल उसने हिला दिया कैसेट ने, जगा दिया जो है। अल्लाह अल्लाह। फिर वो अच्छा खैर, फिर दूसरी कैसेट जब मैंने लगाई, वो ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे, तो उसने यूँ समझ लें कि वो जहन्नम की तबाहकारियाँ जो कैसेट थी, उसने एक वो बिल्कुल चोट लगाई और इसने बिल्कुल वो जहन बना दिया ना बिल्कुल। बिल्कुल नौजवानी में जो अमवात मौत के जो वाक़यात बताया अमीर अहले सुन्नत ने कि फ़लाँ जवानी में मर गया, फ़लाँ इतनी उम्र में मर गया, फ़लाँ शादी से पहले मर गया, फ़लाँ बाइक पे जा रहा था यूँ कुचला गया वो। और फिर जो अपने मखसूस अंदाज़ में आखिर में अमीर अहले सुन्नत ने यूँ जहन बनाया
कि भरी जवानी में जब कफन पहनना मुमकिन है, अल्लाह तो अल्लाह, भरी जवानी में इमामा पहनना भी मुमकिन है। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। भरी जवानी में तख्ता गुस्ल पर लेटना मुमकिन है, तो भरी जवानी में दाढ़ी रखना भी मुमकिन है। भरी जवानी में जब कब्र के तंगो तारीख गड्ढे में उतरना मुमकिन है, तो दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे मदनी माहौल में आना भी मुमकिन है। माशाअल्लाह, तो हिम्मत करें, जवानी में तौबा कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। यूँ जब हुआ ना, फिर एक हिम्मत भी बनी और एक यूँ भी हुआ कि जवानी में तौबा कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। ये माशाअल्लाह। बहरहाल रात जो है वो बड़ी मेरी कर्ब और बड़ी एक अजीब कैफियत में ना, बिल्कुल वो दिल की दुनिया बदल चुकी थी अल्लाह कि वो क्या करें। अच्छा, एक वो माजी, फिर खेल कूद, तो फिर म्यूज़िक, फिर नई नई मैंने दुकान खोली थी, 1 महीने पहले खोली थी बड़ी धूमधाम से, तो वो सारा। और एक तरफ जब ये कैसेट सुनी तो बिल्कुल एक सोच बदली कि यार ये तो नहीं करना चाहिए, मतलब काया पलट। और रात तो मैं अकेला ही था, सब सो चुके थे, तो अब रात भर मैं रोता रहा, परेशान रहा। वो लेटूं तो नींद नहीं आया मुझे, उठ के बैठ जाऊं, खौफ आए कि मैं मर जाऊंगा, जहन्नम में चला गया तो क्या होगा। तो बहरहाल रात ही अल्लाह के करम से ये इरादा मजबूत कर लिया कि सुबह से मैं म्यूज़िक सेंटर और वीडियो सेंटर बंद कर दूंगा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रात के अंदर, एक रात के अंदर अमीर अहले सुन्नत की इनफरादी कोशिश, बल्कि चंद घंटों की। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और वो भी ऐसा ज़बाने वाली में वो तासीर हकीकत है माशाअल्लाह। बाज़ औक़ात वो बयान करने का कोई मौका मिलता है ना मुझे, क्योंकि मैं अपना माजी जानता हूँ, तो वो बाज़ पर्चियाँ आ जाती हैं इस तरह, इस्लाम पे सवाल करते हैं कि अमीर अहले सुन्नत की कोई करामत बताएं। तो मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि करामत सुननी है कि देखनी है। अगर सुननी है तो सुनाने वाली भी मेरे पास है, अगर देखनी है तो आप मुझे देखें कि मैं जो बदला ये अमीर अहले सुन्नत की करामत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। मतलब ये इंटेंसिटी देखिए ना आप, वही तो बात, हैरत की बात है कि एक शख्स, मजहबी शख्स को, हुलिया वाले को देखकर रास्ता बदल ले, और वो माअज़ल्लाह उधर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है, और ये कि मैंने अपना काम करना है और मैं तो, और वो आवाज़ तेज़ कर दे, और यानी कि और सारा दिन जिसके म्यूज़िक में लगे हैं, और बस वो लहो लिआब में उसकी ज़िंदगी बसर हो रही हो, और एक बयान सुने, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। अच्छा खैर, फिर अब बंद किया भी यानी क्या वो उठे, आँख खुली, क्या नहीं बताया होगा घर वालों को, क्या हुआ? जैसे तैसे मैं गुजारी, तो फजर की जब अज़ानें हुई, क्योंकि फजर की नमाज़ तो क्या जुम्मे की पढ़ लेते थे, बहुत बड़ी बात थी ना। बड़ी बात से मुराद ये कि वो एक ज़हन नहीं था, जुम्मे की नमाज़ के लिए भी सुस्ती, गफलत, खेल कूद, तो वो जुम्मे की नमाज़ भी बमुश्किल कभी मिल पाती या जा पाते। तो फजर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो फजर भी पढ़ेंगे, वो रमज़ान में पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना तो था नहीं है। तो उस दिन जब अज़ान हुई फजर की, तो फिर ये जहन बना कि आज वो फजर की नमाज़ पढ़नी है। माशाअल्लाह, फजर की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद भी रोता रहा। क्या अच्छा, फजर कितने अरसे बाद पढ़ी होगी? बस वो रमज़ान के करीब में गुजरा होगा तो उसमें पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, वरना तो वो नहीं था वो। अच्छा, माशाअल्लाह। फिर वो फजर के बाद मैं लेटा, तो बस वो पता नहीं किस पल आँख लगी, फिर 11-12 बजे आँख खुली मेरी, तो मेरी अपनी नानी जान, उनको, एक अपनी हमशीरा को, और छोटे भाई जिन्होंने कैसेट सुनाई थी, सबसे पहले मैंने इनको बताया कि इन्होंने, क्योंकि ये मुझे बहुत समझाते थे इस मामलात में, तो इनको मैंने कहा कि मैं जो ना वो आज से म्यूज़िक सेंटर, वीडियो सेंटर बंद कर रहा हूँ। अच्छा। ये हैरान हो गए, ये क्या हुआ, रात को तो वो गाने डब करते हो, ये करते हो, तो दुकान खोलने का टाइम है आपका, तो आज देर से भी दुकान खोल रहे हो, खैरियत? मैंने कहा वो रात को कोई बयान की कैसेट लगी हुई थी किसी मौलाना साहब की, और वो मैंने सुनी, तो वो तो मुझे बिल्कुल हिला दिया उस कैसेट ने, और ये तो नाजायज़ है, हराम है, तो गुनाह का काम है ये। तो बहरहाल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे भाई की तरफ से, नानी जान की तरफ से, एक बहन की तरफ से बहुत हौसला अफजाई मिली। माशाअल्लाह, ये तो जो है वो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। तो यूँ हिम्मत बनी, फिर मैं बाहर निकला घर से। बाहर निकलने के बाद वो कुछ महल्ले के कुछ दोस्त थे, उनको मैंने बताया कि यार वो मैं तो ये बंद कर रहा हूँ। तो वो बाज़ दोस्तों का जहन नहीं बना, अगर तू पागल हो गया, तेरा दिमाग ख़राब है, तूने अभी दुकान खोली है, इतना ख़र्चा किया है, इतना कर्जा लिया है, और धूमधाम से दुकान खोली है, तो किन मौलवियों के और मुल्लाओं के चक्कर में लग गया है, और क्या मकसद है, रातों रात क्या हो गया? तो मैंने बताया इस तरह मैंने अमीर अहले सुन्नत की, उस वक्त तो हज़रत साहब कहते थे, तो मैंने कहा वो हज़रत साहब की कोई बयान की कैसेट भाई लाए थे, वो मैंने सुनी, तो उसने तो मुझे बिल्कुल हिला दिया, तो नाजायज़ काम है, हराम काम है। बहरहाल दोस्तों ने, बेचारों ने अपने हिसाब किताब से समझाना चाहा, लेकिन वो फंस गया था दिमाग में कि नहीं बंद करना है। तो बाज़ एक दोस्त ने साथ दिया कि चलो भाई अभी मानता नहीं है तो चलो बंद करते हैं, यार अभी इतनी जल्दी खोली तो ठहर तो जाओ, एक महीना, एक महीने तो हुआ है, कुछ दिन ठहर जाएँ। तो बहरहाल वो नहीं था कि अभी बंद करनी, गुनाह का काम है, फ़ौरन जान छुड़ानी है। माशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ ये शायद जो है ना, ये अभी वाला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो जैसे फरमाते ना बाबा कि जब वो नेकी का इरादा हो जाए तो बंदा कर ले, ये उस वक्त तो बहरहाल वो यूँ समझ ले रब का करम और अमीर अहले सुन्नत की ज़बान की तासीर बज़ाहिर उस वक्त, उसके बाद कोई इनफरादी कोशिश करने वाला नहीं था कि आप यूँ कर लें, और रब का करम इनफरादी कोशिश हो चुकी थी, हो चुकी थी भाई साहब आप। और फिर एक मेरे जहन में और भी मदनी फूल ऐसे आया कि वो गालिबन शायद जो वो अदब
था ना कि अल्लाह और रसूल का नाम है, मैं कैसे बंद कर दूँ। शायद कोई क्या बईद के वही जो है आपको कहाँ से कहाँ ले गया हो, और ऐसा जो है वो ऐसा हो गया बस माशाअल्लाह। खैर, तो वो एक बात है ना, देखिए यही तो कहते हैं कि वो ये अल्लाह की नेमत है, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल का खौफ है, और जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में जितना कुर्ब याफ्ता होता है वो उतना ही अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरने वाला होता है। हुज़ूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखने वाले हैं। तो अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे वो आपने कहा ना कि बयान सुनते वक्त वो दिल में एक कैफियत थी, यार ये तो डरा रहे हैं, वो डर पैदा हो जाएगा तो ये तो सब छूट जाएगा, सब मेरा ये तो बंद कर दूँ। इस तरह एक नौजवानों की अभी भी तादाद होती होगी, या एक अफराद की तादाद होती होगी कि वो यार ये सुनेंगे तो डर लगेगा, या बयान में नहीं जाओ, या इनका इज्तिमा में नहीं जाओ, ये नेकी की दावत देने आ गए हैं तो यहाँ से बिदक जाते हैं वो। तो ये तो अल्लाह की नेमत है, ये अगर खौफ खुदा दिल में पैदा हो रहा है, ये जज्बात पैदा हो रहे हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, ये नेमत मिल रही है। इसको तो और ये नहीं समझें, बढ़कर लेना चाहिए। और ये तो नादानी बहुत ये नहीं समझें कि बहुत हसरत हो शायद बाद में किसी मौके पर कि यार ये इतनी नेमत अल्लाह तबारक व तआला की करम से हमें मिल रही थी और हमने मतलब यानी इसको ज़ाया कर दिया, मौका ज़ाया कर दिया। होता है कि जब बंदा वो एक गुनाहों भरी लाइफ में होता है और एक वो जो गैदरिंग होती है ना, वो गुनाहों पर हौसला अफजाई करती है और नेकियों से डिसहार्ट करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और मेरे साथ भी शुरू में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए ही है। तो ये कि अच्छा, आपके साथ भी तो ये बीती होगी ना, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये कुछ एक दो थे जिन्होंने कहा कि चलो अच्छा अब ये अटल है अपने इरादे पे, तो चलो बंद कर दो, लेकिन थोड़ा रुक के बंद कर दो। उनका भी मतलब वो भी जाहिर है कि पक्के नहीं थे इस मामले में, और एक यानी मेजॉरिटी जो थी वो ये थी कि क्या हो गया भाई, खैरियत है। बहुत डिसाइड किया ना, बहुत ज़्यादा। दरअसल जब वो सुबह जब यकीन आ गया था कि आप बंद कर रहे हैं वाकई, ऐसा ना हुआ ना कि जब मैंने जाकर वो महल्ले के कुछ बच्चे लिए, कुछ खाली कार्टन जमा किए, और फिर कैसेटें बहुत ज़्यादा थी तो उसको कैसे बंद करेंगे, तो एक से ठेला लिया मैंने, वही वो ठेला मुझे दें, उसमें मैं बोला क्या हुआ, फिर मैंने बताया इस तरह मैं बंद कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो बच्चों को जमा किया, कुछ महल्ले के, कुछ वो ठेला लिया, दुकान खोली, दुकान खोलते ही जल्दी सारी किस्टें भरना शुरू कर दी कि जितनी जल्दी उसको ख़त्म करें यहाँ से। वो अतराफ़ के दुकानदार सारे आ गए कि भाई खैरियत तो है, सफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने महीने पहले दुकान खोली है। तो असल में उस दिन जो है वो तबीयत में ऐसी अफसुर्दगी और ऐसा वो एक एहसास था कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी मेरे। अच्छा। अजीब एक रिक्कत थी। तो आप होंगी संजीदा तबीयत या नहीं थे? संजीदा तो बहरहाल क्या था ये मामला कि वो बस जो जिन लोगों ने उस वक्त देखा ही है, तो उस वक्त अजीब हालात, अजीब वाक़यात, और वो संजीदगी तो शायद करीब से भी ना गुजरी हो। ओहो। तो अजीब एक तबीयत थी पहले तो। अच्छा, तो उनको तो लगा होगा शायद तबीयत ख़राब है अली भाई वो तो समझे पता नहीं क्या हुआ, क्या कर रहे हैं ये। तो ठीक, अच्छा, फिर उन्होंने बहरहाल क्या रिमार्क्स दिए जो ताजिर थे दोस्त? बहरहाल वो आए, हैरत से जमा हो गए, यार क्या कर रहे हैं, उनके लिए जो थी ना कि यार अभी धूमधाम से खोली, क्या कर रहे हैं। बहरहाल जो भी आते तो मैं ये अर्ज़ करता कि भाई मैंने रात जो है ना एक संजीदा सा एक मुँह बना हुआ था रोने जैसा, और मेरा जो है ना कि वो भाई ये तो गुनाह है, हराम काम है, और रात मैंने हज़रत साहब के बयान की कैसेट सुनी है, और ये तो हराम काम है, मुझे तो ये ख़त्म करना है माशाअल्लाह। तो बहरहाल उस दिन वीडियो सेंटर वगैरह बंद किया, तो वो बस मैं बंद कर ही रहा था, तो वो होते ना महाना कुछ ना कुछ भत्ता लेने आते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा। तो जब ओपनिंग की थी उस वक्त कुछ लोग आए थे, तो वो बहरहाल वो होता है, जहन तो था नहीं, वैसे ही वो नाजायज़ काम था, तो वो दे दिया। जब महीना पूरा हुआ तो वो दोबारा उसी दिन इत्तफाक से आए, बोला जी वो आप जो है वो महीना पूरा हो गया, पैसे दे दें। तो मैंने शीट लिख के तो लगा दी थी कि आज से वीडियो सेंटर, म्यूज़िक सेंटर बंद कर दिया गया है। तो बोले भाई पैसे दे दो, महीना हो गया। तो मैंने कहा पैसे तो आप भले ले लें, लेकिन मैंने जो है वो बंद कर दिया आज से दुकान ना ये। अच्छा। बोलने लगे यार हमने बहुत ड्रामे देखे हैं यार, ऐसे बहुत ड्रामे देखे हैं, आप ड्रामा नहीं करो, जल्दी से पैसे निकालो। मैंने कहा वाकई आप पैसे लेने, मैंने बंद कर दिए। मैं वो ना कुछ तासुर ही नहीं दिया मैंने कि क्या था, वो अजीब कैफियत थी। जब इन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगे यार क्या हुआ, क्या आपको खैरियत तो है भाई, घर में इंतकाल हो गया किसी का, क्या हो गया, खैरियत है। मतलब रात वाले बयान के असरात की शिद्दत अभी तक कायम थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बहरहाल उसने बोला भाई अच्छा भाई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बड़ा कमाल की बात है यार, ऐसी कौन सी आपने बयान सुन लिया, ऐसा क्या हुआ ये कि आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं जी। बहरहाल वो फिर बाज़ दोस्तों ने शर्तें लगाई, उस वक्त तो शायद 1000 का नोट भी पता नहीं आया था नहीं आया था। वो एक दोस्त ने तो वो जज्बात में आकर वो 1000 रुपये जेब से निकाले ना, 100 के नोट यूँ करके टेबल पे मारे। बोला यार ये जज्बाती आदमी है, ये अगर 15 दिन से ज़्यादा टिक जाए तो हमें कहना ही है। अच्छा। ये हम जानते हैं उसको क्या ये चीज़ है, ये खामखा इसको चढ़ी है, पता नहीं क्या है, ये अभी देखना ये सब करता फिरेगा ये। ठीक। तो बहरहाल मैंने ये कहा कि यार आपकी जो मर्ज़ी आप करें। अच्छा, मैंने फिर वो आप जनाब से भी थोड़ी बात करना शुरू की, तो वो भी हैरत के यार तेरे को क्या हो गया, पागल हो गया ये जो ना इसको। ओके,
तो बहरहाल जो है ना वो अल्लाह ने करम किया तो इससे तो जान छूट गई ना। अच्छा जहाँ मतलब ये नहीं सारी कैसेटों और उससे समाज से जब से जान छुड़ा लिया, करम है ये, वो ख़त्म कर दिया म्यूज़िक सेंटर, वीडियो सेंटर। फिर उसी में मैंने जो है ना वो दावत इस्लामी का मकतबा खोला था। माशाअल्लाह। उस वक्त हमारे शहर में मकतबतुल मदीना तो नहीं था, तो बाज़ लोगों से मशवरा किया, फिर कुछ दावत इस्लामी का माहौल मिलना शुरू हुआ, मदरसे में आना शुरू हुआ। तो फिर ये था कि यार मैं क्या करूँ, मेरे पास डेग वेग तो सब है। तो फिर ये था कि चलें जिस कैसेट के ज़रिए आप बदले हैं तो इन कैसेटों को आम करें। तो उसी डेग के अंदर मैंने पापा के बयानात की कैसेट डब करना शुरू कर दी, फरमाइशी नाते डब करना शुरू कर दी, और ऑडियो वीडियो कैसेट सारी निकाल कर उसी दुकान में मैंने मकतबा और किताबें और शुरू कर दी। फिर उसी दुकान में अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत नादिया अल्लाह 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 माशाअल्लाह। दावत इस्लाम